जय हिंद साथियों। देखिए, बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था, सर कट ऑफ बताइए। ठीक है, तो सबसे विनती है कि कट ऑफ देख लो। इसका मेरा मेन मकसद है आपको मोटिवेशन करना। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का कट ऑफ कितना जाएगा। आप जानते हैं कि आपका एग्जाम 5 दिन होने वाला है। 5 दिन होने वाला है मतलब कितना हो गया, 10 शिफ्ट होगा। मतलब प्रत्येक चैप्टर से 10 क्वेश्चन लाना। ठीक है, हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन आना है, तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनाएगा। पहले 2-3 दिन तो पेपर आपको सिंपल सिंपल देखने को मिलेगा। इसके बाद है 2-3 दिन थोड़ा सा कठिन भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि पूरा कहानी नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करेगी। ठीक है, किसी का घटेगा तो किसी का बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया जो है 10 पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। पहली बात तो ये है, किसी का 10 नंबर बढ़ जाएगा, किसी का 0 नंबर बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। किसी का 15 नंबर बढ़ जाएगा, किसी का 5 नंबर बढ़ेगा। मतलब सब प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करेगी। पेपर कैसा आता है इस पर डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये है। अब देखिए कट ऑफ कितना जाएगा। अब एक चीज़ सीखिए साथियों, थोड़ा सा जानिए। आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन होता है, तो 150 क्वेश्चन होता है। तो 150 क्वेश्चन में देखा जाए तो अधिकतम जो बच्चा लाता है 130 लाता है। ठीक है, मतलब पूरे शिफ्ट का मिलाया जाता है। एवरेज की बात करें, एवरेज लगभग जो है आपका पूरा शिफ्ट को मिलाया जाए तो 90 या 92 या 95, इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। इतना समझ लीजिएगा, क्योंकि संख्या बहुत है। ठीक है, तो लगभग हमको लगता है कि एवरेज जो है आपका स्कोर जो है 90 होगा। ठीक है, लगभग इसी के आसपास होगा। अब जो है, लेकिन आपका सिलेक्शन 90 पे होगा क्या? नहीं होगा। एवरेज से सिलेक्शन नहीं होता है, ये एवरेज बता रहे हैं सभी बच्चों का। ठीक है, 90 क्वेश्चन, तो इस पर सिलेक्शन तो नहीं होगा। किसका होगा किसका नहीं होगा, अब देखिए ध्यान से समझिए और समझ जाएंगे आप इस चीज़ को। क्या है आपका पुरुष और महिला, ये है। तो जनरल में अगर आप हैं, यदि आप जनरल में हैं बाबू, तो आपकी मेरिट कितना जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 110 पर जनरल वालों का हो जाएगा भैया। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, यदि 10 क्वेश्चन लाते हैं, पुरुष में हैं, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। EWS में हैं तो आपका सिलेक्शन 107 ले लो भैया। ठीक है, 107 पर आपका हो जाएगा। OBC में हो तो 105 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, SC में हो तो आपका 95 नंबर पर क्वेश्चन सही है तो आपका हो जाएगा। और SC में हो, ST में हो तो आपका 90 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये है, इससे अधिक नहीं जाएगा बाबू, देख लेना आप। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर होगा भाई, मानते हैं। क्वेश्चन इतना ही रहेगा, अगर इतना आपका सही हो रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इतना सही हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। भले मेरिट 100 लिखा रहेगा, मेरिट 230 गया, 240 गया, मेरिट की बात नहीं है, क्वेश्चन की बात रहे हैं हम मेरिट नहीं बता रहे हैं, हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि इतना सही करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट भले 230 240 जाएगा, लेकिन अगर इतना आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, महिला की बात करते हैं। यदि महिला हैं, यदि आपका 105 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS में है, महिला हैं, तो इनका 100 पर ही हो जाएगा। OBC में है तो 95 क्वेश्चन सही है तो आपका OBC में हो जाएगा। SC में है, यदि SC में है तो 85 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST में है और ST में महिला है तो इनका जो है 80 नंबर क्वेश्चन अगर सही होता है तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ST में अगर महिला है तो इनका 80 पर हो जाएगा, SC में है तो 85 पर। ठीक है, OBC में है तो 95, EWS में है तो 100, जनरल में 105। ये है महिलाओं के लिए, ये है पुरुषों के लिए। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन अगर आपका सही है होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे अधिक नहीं जाएगा भाई, 1-2 नंबर कम ही रहेगा, देख लेना। ठीक है, अब जो है सब डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पर। किसी बच्चे का मान लो जनरल में 105 क्वेश्चन किसी ने सही किया, ठीक है, यदि उसका पेपर कठिन आया, 105 सही है, तो उसका तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, यदि
वो नहीं बढ़ता है फिर भी 105 पर हो जाएगा उसका, ठीक है। यदि इससे कम होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है यदि कोई बच्चा 103 पर होता है, यदि उसको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलता है तो उसका भी हो सकता है। तो ये जो है हम बता दिए हैं, एक तरह से एक फिगर अपने आप को दिमाग में बैठा लो, इसी के हिसाब से पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। आपको क्या कुछ नहीं करना है, केवल 2-4 प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। अभी प्रैक्टिस सेट अभी लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी एग्जाम में लगभग 25 दिन समय है आपके पास, ठीक है। तो 25 दिन में कम से कम आप साथियों इतना सोचिए, कम से कम अभी आप 10 दिन या 15 दिन, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। बाद में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक है। तो बाद में नहीं लगाना है, पहले लगाते रहें। कभी कभी रोज़ नहीं लगाना है, रोज़ लगाओगे फिर भी दिक्कत कर देगा ये, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं, दोहराए नहीं हैं, दोहराइए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट मतलब हफ्ते में कम से कम 3 या 4 जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। मतलब शुरुआत के समय अभी लगाइए, ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपका कट ऑफ इतना ही आसपास जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।